स्टूडेंट्स, अध्याय 6 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 5। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। तो कोण P यानी कि यहाँ पे ये देखो, ये बना हुआ है ना, तो ये हमें ज्ञात करना है। हमें ये आकृति दी गई है। तो इसमें दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज RPQ या PQR भी हम बोल सकते हैं। तो हम यहीं से इसका हल स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये हमने त्रिभुज ले लिए दोनों। अब इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं यहाँ पे, और आपको ये पैटर्न समझना है कि देखो, AB जो भुजा है उसका मान कितना है 3.8। जो BC भुजा है उसका मान कितना है 6। उसी तरीके से AC कितना है 3 करनी 3। यहाँ पे भी देख लो, जो PR भुजा है वो कितनी है 6 करनी 3। RQ कितनी है 7.6 और जो PQ भुजा है वो कितनी है 12। अब इससे क्या होगा, इससे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रहा है कि 38 दूनी 76। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाएं तो हमें दिख रहा है 38 दूनी 76, दिख रहा है ना। तो हमें पता चल गया कि AB के सापेक्ष या AB के संगत भुजा होगी RQ। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देंगे कि एक त्रिभुज ये देखा और एक त्रिभुज ये देखा, तो उन्हें लगेगा कि AB के संगत क्या है RP। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरी बार कट नहीं रहे हैं। तो हमें ये त्रिभुज पलट के अगर हम C को P पे रख दें और इस तरीके से उलट दें तो आप समझ पाओगे कि AB इस तरफ आ जाएगी, आएगी कि नहीं RQ के पास। तो हमें तो इस तरीके से पता चला कि 3.8 जो है और 7.6 जो है वो आपस में पूरी बार कट रहे हैं, दो बार में। तो हम AB के बटे में क्या लेंगे, हम AB के बटे में जानबूझ के लेंगे RQ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम AB के बटे में क्या ले लेंगे RQ। अब ये बताओ कि AB कितना है, तो AB है 3.8 और RQ कितना है 7.6। तो देखो, इकाई अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा है और इकाई अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा है, तो हम दोनों दशमलव को हटा सकते हैं। तो आ जाएगा 38/76। तो 38 एकम 38 और 38 दूनी 76, यानी 1/2 आ गया AB/RQ का मान। इतना समझ में आ गया। अब हमें BC बटे क्या करना है PQ, क्योंकि BC 6 दूनी 12 ये कट रहा है। तो हम अब कर सकते हैं BC बटे PQ। तो बताओ BC कितना है, BC है अपना 6, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया। और PQ कितना है, PQ है 12, तो यहाँ पे 12 रख दिया। अब इनको कैंसिल कर दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, दो बार में कट गया तो 1/2 आ गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो है AC के बटे में हमें ये करना, क्योंकि ये भी देखो करनी 3 से करनी 3 कट गया और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो AC के बटे में हमें क्या करना चाहिए PR। तो हमने लिखा कि अब AC के बटे में हम करेंगे PR। इससे क्या होगा, इससे AC का मान कितना है देख के बताओ जल्दी से। AC का मान है अपना 3 करनी 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 करनी 3। और ये बताओ PR का मान कितना है 6 करनी 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 करनी 3। अब करनी 3 से करनी 3 कट गया तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 जो है वो उत्तर आ जाएगा। यानी कि इसमें तीनों भुजाओं के जो अनुपात हैं वो समान अनुपात हैं, यानी बराबर अनुपात हैं, 1/2 1/2 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए जो AB/RQ है ये वाला, वो किसके बराबर है
BC बटे PQ के, BC बटे PQ के। और ये किसके बराबर है BC बटे PQ? AC बटे PR, क्योंकि सभी का उत्तर एक सा आ रहा है, 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो हमने इन तीनों को क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। अब अगर ऐसी सिचुएशन बने जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये वाले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ, ये कैसे होंगे, समानुपाती होंगे। तो हमने ये लिख दिया कि इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे किसके, त्रिभुज PRQ के। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो कि P का मान निकालना है, तो P किसके संगत है? P होगा C के संगत। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो AC है वो उसके संगत भुजा कौन सी थी, PR। तो यहाँ देखो A, तो A आ जाएगा, R आ जाएगा, तो C के संगत कौन हो गया, P। लेकिन C का मान तो पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि कोण C जो है उसके बराबर है, किसके बराबर है, कोण P के बराबर। क्यों बराबर है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि हमने देखा कि इस भुजा, ये वाली भुजा जो RP है और AC, ये आपस में कैसी हैं, संगत हैं। तो करनी 3 करनी 3, 3 दूनी 6, इससे पता चला कि AC की संगत RP होगी। तो A और R है ना, ये शीर्ष कोण हो गए। तो फिर पता क्या चला कि C और P संगत कोण होंगे, क्योंकि इसी लाइन में है P और इसी लाइन में है C। तो A और R संगत हैं तो C और P संगत होंगे। तो कोण C कोण P के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि अगर हमें यहाँ से कोण C का मान निकालना है तो वो क्या होगा, कोण C का मान, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में हम कोण C का मान निकाल देते हैं। तो कोण C बराबर, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का ही मान कितना होता है, 180 अंश होगा कि नहीं। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे कि यहाँ पे हमने बताया कोण C कोण P के बराबर है। अब कोण A का मान बताओ चित्र में कितना है, कोण A का मान बताओ कितना है, 80 है ना। तो कोण A की जगह पे 80 रख दो, प्लस लगा है तो प्लस। कोण B कितना है, कोण B 60 है, तो कोण B की जगह पे कितना रख दो, 60 रख दो, प्लस कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण C हमने यहाँ पे लिखा और बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब ये देखो 80 और 60 आपस में जोड़ो तो ये कितने हो जाएंगे, 140, क्योंकि 8 और 6 14 होते हैं। तो 140 हो जाएगा और प्लस कितना आएगा, कोण C, और बराबर कितना आएगा, 180। अब जो 140 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर दो, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी कोण C का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। 180 में हो 140 चले जाएंगे तो 40 डिग्री बचेगा ना। तो अब ये जो कोण C है ये आ गया 40, तो जो कोण C का मान है वही तो कोण P का होगा। कोण P हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे इसलिए कोण P भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और हम लिखेंगे ये समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में स्पष्ट है कि कोण P ही कोण C है। देखो ये है ना, कोण C ही कोण P है। तो ये आ गया अपना आंसर। बोलो समझ पाए इस बात को। तो कोण P बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री, जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लो और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मैंने खुद लिखे हैं न्यू NCERT के, अगर आप MP बोर्ड से हैं और UP बोर्ड से हैं, या आपके राज्य में NCERT की किताब चलती है, तो आप ज़रूर वो नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीट मैथ के नोट्स मिलेंगे। उसके लिए एक मिनिमम चार्ज है जो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
बस नोट्स का ही थोड़ा बहुत चार्ज है, बाकी और कोई चार्ज नहीं है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।